जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से, और बच्चा मेरे मैं आज आ गया हूं फिजिक्स बिहार पे। 3 दिन से मैं फिजिक्स बिहार पर नहीं आ रहा था। इसके पीछे रीजन था कि फिजिक्स बिहार में कुछ बड़ा होने वाला था, कुछ नए साथियों का एंट्री होने वाला था। तो सब बच्चे देख चुके हैं कि हमारे वो मित्रगण, हमारे वो साथी कौन थे। सो तो भाई मेरे फिजिक्स बिहार पे अब धूम मचेगा, तो हल्का मचेगा। और जब फिजिक्स बिहार पर जब लाइव क्लास जब आऊंगा, न्यू सेशन जो आ रहा है, फरवरी आ रहा है, तो फरवरी में 10 फरवरी के आसपास जो हम लोग का जो है बैच हम लोग लॉन्च कर देंगे। और वो यूट्यूब पर ही चलेगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। उसका कोई पैसा, कोई चार्ज उसका नहीं होगा, और बहुत अच्छे से, बहुत नए तरीके से उसको चलाया जाएगा। और इस कदर चलाया जाएगा कि बच्चा लोग जब पढ़ेगा तो झूम जाएगा। मतलब उसको लगेगा कि हाँ भाई हम लोग कहीं पढ़ रहे हैं। मतलब एक अच्छे शिक्षक टीम के साथ बच्चे को पढ़ने का मौका मिलेगा। और जो लोग फैकल्टी करते हैं वो तो फैकल्टी कर भी करेंगे। भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा, फिजिक्स बिहार के साथ भाई जुड़ के रहो, अच्छे से पढ़ो। और उम्मीद है कि भाई मेरे बच्चा लोग का जो मेहनत होगा, फिजिक्स बिहार का जो मेहनत होगा, वो एक दिन रंग जरूर लाएगा। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन होने वाला है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा। और भाई मेरे ये जो क्वेश्चन होगा वो मॉडर्न फिजिक्स का होगा। मतलब कि मैंने क्या किया, 10 चैप्टर तक 2 मार्क्स का क्वेश्चन करवा दिया हूं। इसके बाद क्या किया, सब चैप्टर का 5 मार्क्स का भी करवाया हूं। ऑप्टिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसमें है ना व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करें। एक क्वेश्चन लॉन्ग बचा हुआ है। जब मैं ये क्वेश्चन आज में करवा देता हूं, तो कल जो होगा तो वही लॉन्ग क्वेश्चन एक मैं करवा दूंगा ऑप्टिक्स का। उसके बाद जो है मॉडर्न फिजिक्स का 10 क्वेश्चन आज करवा दूंगा, फिर एक क्लास में और 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर इसका शॉर्ट खत्म हो जाएगा। फिर इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो करवा दूंगा, 3 में से लॉन्ग करवाऊंगा, और उसी 3 में से एक लॉन्ग बिहार बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग का जो होगा कंप्लीट रूप से 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो हम लोग भाई मेरे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आते हैं। यहां बोल रहे हैं कार्बन डेटिंग क्या है भाई। तो कार्बन डेटिंग मतलब कि जीवाश्म का जो आयु जिससे पता हम लोग लगाते हैं वो कहलाता है, वो युक्ति कहलाता है, कार्बन डेटिंग कहलाता है। कर है जीवाश्म की आयु C14 द्वारा निर्धारित कार्बन डेटिंग कहलाता है ना। मतलब कार्बन द्वारा हम लोग C14 द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं भाई मेरे। तो ये क्या कहलाता है, कार्बन डेटिंग कहलाता है। कार्बन डेटिंग में कार्बन का अंश मापकर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई पौधा या जीव कितने समय पहले क्या था, मरा था। मतलब कोई पौधा या जीव कितना समय पहले वो मरा था धरती पर, इसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। किसको माप के भाई, तो कार्बन के अंश को माप के हम लोग उसका पता लगा लेते हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में भाई देखने को मिलेगा, जब क्वेश्चन जब आएगा तो वहां सीधा दिख जाएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन कार्बन डेटिंग सब क्या समझते हैं, याद रखना फिजिक्स बिहार के। अरे भाई नीरज सर जी पढ़ रहा फिजिक्स बिहार पर, है ना। कोई नहीं है टक्कर में भाई फिजिक्स बिहार का, सीधा बात खत्म, और कुछ नहीं बोलेंगे। कोई है ही नहीं, तो कोई कॉम्पिटिटर है भाई। देख लोग बोलता कहां पर है, मैं किसी टीचर का मैं नाम लूंगा कब, जब वो हमारा कॉम्पिटिटर होगा तब ना। हमारा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, हम किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानते ही नहीं भाई। अगर कॉम्पिटिटर मैं किसी को मानता, मुझे किसी से डर होता कि हाँ भाई वो मेरे से आगे निकल जाएगा, वो मुझे पछाड़ देगा, तब ना भाई हम उसको 2 बात बोलते हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। पर कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं भाई। ऑनलाइन का जो जमाना है ना पूरा खाली है, पूरा का पूरा फील्ड खाली है। और बच्चा लोग का प्रेम बहुत मिलेगा फिजिक्स बिहार को, मुझे पता है। और बच्चा लोग जो है ना दिल से चाहता है, हर बच्चा चाहता है कि फिजिक्स बिहार आगे आवे, क्योंकि भाई शिक्षा जगत में एक नई क्रांति की जरूरत है जो हमारा फिजिक्स बिहार ला सकता है। और फिजिक्स बिहार का जो टीम है वो दमदार टीम है, मजेदार टीम है। हमारा फिजिक्स बिहार बहुत कुछ कर सकता है। बिहार में एक शिक्षा का जो देखने का जो नजरिया है, उसको हमारा फिजिक्स बिहार बदल सकता है। तो भाई बंधु फिजिक्स बिहार के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि इस पर जो टीचर जो है, जो हिंदी के हमारे जो शिक्षक है, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, मजेदार शिक्षक है, जब वो पढ़ाएंगे ना तो उनके बोली से जो है ना मत पूछ भाई, हम क्या बोले भाई, उनके हर बोली में जान रहेगा। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रस्तुत करेंगे जो लगेगा कि भाई मक्खन की तरह दिल में आ गया है, और वो दिल में समान है, वो दिल में उतर जाएगा भाई मेरे। इसलिए वेट करो, हमारे सभी शिक्षक एक एक करके प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं और अपने ज्ञान को फिजिक्स बिहार पर फैलाने वाले हैं। और जितना से ज्यादा हो सके भाई बंधु, उस ज्ञान को अपने पास में एब्जॉर्ब कर लेना है, उसको अवशोषित कर लेना है। ठीक है ना।
चलो अगला क्वेश्चन बोले कह रहा है कि फोटो सेल क्या है, इसका उपयोग करना है, इसका उपयोग लिखना है। तो फोटो सेल क्या, तो वह यंत्र जिसकी सहायता से प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वो क्या कहलाता है भाई मेरे, फोटो सेल कहलाता है। लिखा हुआ है कि यह एक यंत्र है जो प्रकाश की ऊर्जा को कहां बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसका उपयोग क्या होता है, जिसका भाई पहला उपयोग क्या होता है, सब बच्चा लोग देखा होगा कि रात में सड़क पर जो लाइट लगा होता है वो रात में जलता है और दिन में अपने आप बंद हो जाता है। तो उसको ऑटोमेटिक करने के लिए किसका लोग यूज करता है, फोटो सेल का यूज करता है। वो क्या करता है, रात होगा तो जल जाएगा, दिन होगा तो बंद हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। इसका उपयोग सड़क पर स्ट्रीट लाइट को स्वतः जलने बुझाने के लिए किया जाता है। और दूसरा फायर अलार्म में भी इसका भाई उपयोग किया जाता है। याद रखना, दो उपयोग भाई मेरे पूछेगा और दो उपयोग में से पहला उपयोग मैं लिख दिया और दूसरा उपयोग भी यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट बच्चा यहां पे कर लो। इतना अगर दे देते हो ना बच्चा तो झकास नंबर, मजेदार, नंबर नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, 2 का 2 पूरा देगा। अब देखो यहां पर लॉजिक गेट से भाई मेरे क्वेश्चन कंफर्म 110%। लॉजिक गेट से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, लिख ले भाई मेरे, मैं बोल रहा हूं कि लॉजिक गेट से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। ये फिजिक्स बिहार बोलता है, याद रखना, फिजिक्स बिहार, ये नीरज चौधरी नहीं बोल रहा है, फिजिक्स बिहार बोल रहा है। और फिजिक्स बिहार का हर टीचर जो बोलेगा ना बिहार बोर्ड में क्वेश्चन वही आएगा, याद रख लो, है ना। फिजिक्स बिहार नहीं मतलब सफलता का एक द्वार है। इस तरह लॉजिक गेट होता है ना, इनपुट आउटपुट सिग्नल के बीच संबंध को स्थापित करता है, उसी तरह तुम्हारे और सफलता के बीच जो संबंध को जो स्थापित करेगा वो कौन है भाई, हमारा फिजिक्स बिहार है। इस चीज को भाई बंधु याद रखना है। आगे आते हैं, यहां क्या बोला हुआ रे कि और गेट, एंड गेट, सत्यता सारणी और उसका बूलियन व्यंजक बारे बनाना है। मतलब और गेट और जो एंड गेट है ना, इसका सत्यता सारणी का बूलियन व्यंजक बनाना है। तो भाई मेरे इस साइड में यहां लिखता हूं और गेट, ये लिखता हूं और गेट लिखता हूं, इस साइड में क्या लिख देता हूं, मैं लिखता हूं एंड गेट लिखता हूं, एंड गेट लिखता हूं, एंड गेट लिखता हूं, है ना, एंड गेट लिखता हूं। अब आगे देखा जाओ भाई मेरे, गेट 2 प्रकार का, एगो मूल गेट होता है, एगो सार्वत्रिक गेट होता है। मूल गेट 3 प्रकार का, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और सार्वत्रिक गेट मतलब यूनिवर्सल गेट जो होता है 2 प्रकार का, नैंड गेट और नॉट गेट होता है। लॉजिक गेट से भाई बंधु याद रख कि एग्जाम में क्वेश्चन 110% देखने को चांस रहेगा, दिखेगा मतलब वो दिखेगा। इस चीज को याद रखना है कि लॉजिक गेट से भाई बंधु क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा मतलब मिलेगा। और ये मैं बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना है। कौन बोल रहा है, इस चीज को भी ध्यान रखना, याद रखना। लल्लू पंजू के चक्कर में रहला तो जैब कहां से याद रखियो, बिहार के लाल कहे छै मतलब क्वेश्चन अइते मतलब अइते भाई, बिहार के लाल पे भरोसा करी हम। आगे देख, पहले क्या बोल रहा है, सत्यता सारणी, तब क्या बोला, बोले बूलियन व्यंजक प्रस्तुत करना है। तो पहले क्या लिखेगा, बूलियन व्यंजक। भाई मेरे पहले क्या लिखेंगे, पहले हम सब लिखेंगे बूलियन व्यंजक। पहले क्या लिखेंगे, बूलियन व्यंजक, पहले बूलियन व्यंजक लिखेंगे। इसके लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा, और गेट में बूलियन व्यंजक प्लस में आता है, प्लस में, है ना, इनपुट का प्लस में आता है। अब क्या भाई मेरे, सत्यता सारणी। अब सत्यता सारणी करना है, सारणी लिखना है। इसके लिए ऐसे बनाओ डब्बा, यहां लगा भाई मेरे इनपुट लगाओ, इनपुट यहां लगाओ लो आउटपुट, ऐसे आउटपुट लगाओ। अच्छा, इनपुट आई में 2 होता है, ए होता है, बी होता है, आउटपुट 1 होता है, y बराबर a प्लस बी होता है। अब देखो यहां से, अब भाई इनपुट का संभावित मान क्या होगा, तो संभावित मान में है ना होगा 0 और 1 होगा। तो मान लो a कितना है 0, अब b कितना है 0, पहला संभावित मान हो गया। उसके बाद देखो a हो सकता है 1 हो सकता है, b कितना 0, दूसरा संभावित मान हो गया। तीसरा a 0 हो सकता है, b 1 हो सकता है, संभावित मान। और चौथा भाई मेरे दोनों क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। याद कर, संभावित मान 0 और 1 में संभावित मान होता है। अब देखो आउटपुट कितना निकला है जोड़ के, तो 0 प्लस 0 कितना 0 होगा, 1 प्लस 0 कितना 1 होगा, 0 प्लस 1 कितना 1 होगा। वो 1 के मतलब 10 ना, ये सिग्नल है। सिग्नल कौन सा सिग्नल, ये डिजिटल सिग्नल है। और 1 प्लस 1 मतलब यहां पर 1 के यूज करना है, 1 यूज कर दे। ये क्या हो गया, ये बूलियन व्यंजक हो गया। और ये सत्यता सारणी किसके लिए हो गया, और गेट के लिए हो गया।
हम लोग का और गेट खत्म हो गया। अब इसमें क्या बोला था, एंड गेट भी बोल रहा है, तो पहले एंड गेट का क्या लिखना है, बुलियन व्यंजक। पहले लिखना है बुलियन व्यंजक, एंड गेट में वो बुलियन व्यंजक कैसे आता है, डॉट करके। एंड गेट में कैसे आता है, डॉट करके आता है। अब हमको क्या लिखना है बुआ रे, सत्यता सारणीकरण, सत्यता सारणीकरण। अब ये सत्यता सारणी कैसे भाई मेरे, तो ऐसे कर, यहां पे इनपुट लगा ले, इनपुट लगा, और यहां पे क्या लगा देना है, आउटपुट लगा ले। भाई मेरे इनपुट क्या गो, 2 गो, ए लगाओ बी लगाओ, आउटपुट y बराबर a डॉट बी हो गया। अब भाई मेरे इसका संभावित मान लिख, संभावित मान क्या गो, 4 गो नॉर्मली होगा, इनपुट 2 गो, संभावित मान 4 गो, इनपुट a गो, संभावित मान 2 गो, याद रखना। तो पहला संभावित मान a0 b0, पहला संभावित मान, दूसरा a1 b0, तीसरा संभावित मान a0 b1, और चौथा संभावित मान दोनों क्या होगा, 1 होगा, ऐसा कुछ होगा। अब देख तो आउटपुट कितना है, डॉट करके, तो 0 इंटू 0 कितना, 0 होगा, 1 गुना 0 कितना, 0 होगा, 0 गुना 1 कितना, 0 होगा, 1 गुना 1 कितना, 1 होगा। तो भाई मेरे ई हो गया इसका और गेट और एंड गेट का सत्यता सारणी। अब बुलियन व्यंजक जो था मैं यहां पे इसको बता दिया। तो भाई मेरे ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट, इतना दे दोगे भाई तो 2 मार्क्स आराम से वो दे देगा बोर्ड में। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर ले भाई, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कह रहा है बुआरे, यहां कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है, हाँ बुआरे बोल रहा है कि मॉड्यूलन को परिभाषित करे, के प्रकार को लिखे। मॉड्यूलन क्या होता है, तो वाहक तरंग पर सूचना सिग्नल को अध्यारोपित करने की घटना कहलाता है, मॉड्यूलन कहलाता है। वाहक तरंग पर सूचना सिग्नल को अध्यारोपित करने की जो घटना होती है भाई मेरे, वो क्या कहलाता है, मॉड्यूलन कहलाता है। मतलब याद रखो, ये हो गया सूचना सिग्नल, ये हो गया सूचना सिग्नल, ये सूचना सिग्नल कैसे भाई, ये ऐसे, ये सूचना सिग्नल। और हम लोग का वाहक तरंग भाई मेरे, ये हम लोग का हो गया वाहक तरंग, ये हो गया वाहक तरंग, ये क्या हो गया, वाहक तरंग, ये हो गया वाहक तरंग, हो गया। अब ये दोनों का अगर जोड़ दोगे तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है हम लोग का मॉड्यूलन कहलाता है। अगर जोड़ोगे ना भाई मेरे, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे, मतलब ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो ये क्या कहला गया, ये कहला गया मॉड्यूलित सिग्नल, मॉड्यूलित सिग्नल कहला गया, सिग्नल का मॉड्यूलित तरंग कहला गया, तरंग बोलो उसको, मॉड्यूलित तरंग, ऐसा कुछ हो गया है ना। तो कम आवृत्ति के सूचना सिग्नल को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने की घटना जो होती है वो क्या कहलाता है, मॉड्यूलन कहलाता है। और ये कितने प्रकार का होता है भाई मेरे, ये 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, आयाम मॉड्यूलन, दूसरा कौन होता है, आवृत्ति मॉड्यूलन, और तीसरा कौन सा होता है हमारा कला मॉड्यूलन। पूछना है ना, ये कितने प्रकार का भाई मेरे, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला कौन, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अब पीएम मतलब फेज मॉड्यूलेशन, 3 प्रकार का होता है। ठीक है भाई बंधु, स्क्रीनशॉट। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या करे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं, तो जो सिग्नल में वोल्टेज और करंट क्या हो, समय के सापेक्ष बदलेगा, वो कहलाता है एनालॉग सिग्नल कहलाता है। और जिसमें क्या हो कि वोल्टेज और जो करंट जो होता है, वोल्टेज या करंट जो होता है वो केवल 2 मान पे बदलेगा, 0 और 1 पर बदलेगा भाई बंधु, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिजिटल सिग्नल कहलाता है। याद रखना इस चीज को। देख मैं जो बोल दिया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बस जितना बोल दिया भाई बंधु उतना मैं बोल दिया, और मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूं, और मुझे पता है बच्चा ने मुझे इतना प्रेम दिया कि भाई फिजिक्स बिहार तो गदगद नहीं समाएगा। और फिजिक्स बिहार जो छोटा सा जो चीज था, छोटा सा जो पौधा था जिस पर मैं अकेले था, आज फिजिक्स बिहार देख रहे हो एक नया रूप पकड़ लिया है। और वो दिन दूर नहीं है जब फिजिक्स बिहार भी अपना परचम पूरे बिहार पर लहराएगा। इसलिए बच्चा का प्रेम मुझे अथक मिल रहा है, बहुत बच्चा का मुझे प्रेम मिल रहा है, और इसी प्रकार बच्चा का स्नेह और प्रेम बच्चा लोग मुझे देते रहना। और मैं हमेशा ऊपर वाले से ये कामना करूंगा, माता रानी से हमेशा मैं प्रे करूंगा कि माता रानी इस बार जितने भी बच्चे हमारे बिहार बोर्ड में बैठ रहे हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने साल भर लगन लगा के अपने लगन से, मेहनत से, परिश्रम से, है ना, जो मेहनत किए हैं, जो पढ़ाई किए हैं, उनको माता रानी उनको सफलता जरूर दिलाइएगा। और हमारा भी मैंने जो भी मेहनत किया बच्चों के प्रति, उनका भी सम्मान करके हमारे बच्चों को मतलब जोरदार सफलता दीजिएगा। मैं माता रानी से मैं प्रे में जरूर करूंगा।
देख बच्चा, यहां कहे एनालॉग सिग्नल, तो ऐसा सिग्नल जिसमें धारा या वोल्टेज समय के सापेक्ष सतत परिवर्तनशील हो, तो उसे लोग क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल। जैसे मान ले भाई मेरे ये कहला गया एनालॉग सिग्नल, ये एनालॉग सिग्नल, ये क्या हो गया, ये वोल्टेज हो गया, और भाई बंधु ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, ये कहला गया एनालॉग सिग्नल। भाई ये क्या हो गया, ये हो गया एनालॉग, 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 एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल में क्या होगा, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये मान ले 0 पर था, ये हम लोग का 0 हो गया, ये इसको ये 0 पर है और ये 5 वोल्ट, देख रहे हो, 0 से कहा जाए, सॉरी 0 से कहा, ये 0 मान लो, और ये कितना 1 हो लो, तो 0 से कहा 1 चला गया, फिर 1 से कहा 0, मतलब इसमें 2 ही मान में बदलेगा, 0 ना तो 1 में बदलेगा इसमें, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ऐसा सिग्नल जो धारा या वोल्टेज केवल 0 और 1 के अनुरूप बदलता हो, तो वो क्या कहलाता है, डिजिटल सिग्नल कहलाता है। और इसको याद रखना है, वो अगर मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्वेश्चन काम का है, मैं बता रहा हूं मतलब क्वेश्चन क्या भाई बंधु, काम का है, उसको उस चीज को ध्यान रखना, अच्छा से ध्यान रखना उसको, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है वो अरे छठा कि बोर के सॉरी परमाणु के बोर मॉडल के 2 कमी को लिखना है। तो परमाणु का जो नील्स बोर का जो मॉडल था उसका 2 कमी क्या है भाई, पहला कमी है यह हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सम आयन, मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान जो आयन होते हैं, जो हाइड्रोजन के समान जो आयन होते हैं के लिए मान्य है। बोर का मॉडल केवल उन्हीं के लिए मान्य है जिसमें क्या हो, तो जिसमें जो हाइड्रोजन, मतलब ये केवल हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट समतुल्य जो आयन होगा उसके लिए मान्य होता है। दूसरा, अस्थायी वृत्तीय कक्षा में त्वरित इलेक्ट्रॉन क्यों ऊर्जा को विकिरण नहीं करता है, इसका कोई ठोस सैद्धांतिक आधार नहीं बता पाए थे। कौन भाई, तो नील्स बोर जो बात है। तो ये 2 उनका कमी था, कमी को भाई याद रखना है, और ये कमी लिख दोगे 2 मार्क्स कंफर्म, 2 मार्क्स क्लियर देखने को मिलेगा बच्चा मेरे क्वेश्चन ये सब, ठीक है ना। आगे आते हैं, 1 मिनट बच्चा। हाँ आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सोलर सेल क्या है। सोलर सेल क्या है भाई, इसका 2 उपयोग बताना था। अब ये सोलर सेल होता है क्या भाई, तो देख यहां क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यह एक यंत्र है जो प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल भाई बोर याद करो, सोलर प्लेट सब बच्चा को पढ़ा होगा, सोलर प्लेट क्या होता है, ये पीएन संधि होता है, या सब बच्चा को पता होगा, है ना। सोलर प्लेट में मैं पढ़ा चुका था। और इसका उपयोग क्या होता है, तो घरों, सड़कों और इमारतों को बिजली देने के लिए इसका उपयोग क्या होता है, वो सोलर प्लेट। सोलर प्लेट घर हो गया, सड़क पर भी इसका लोग उपयोग करता है, इमारत में भी क्या करता है लोग, छत पर सोलर प्लेट लगा देता है और घर में इससे बिजली लोग देता है। कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम मतलब जो मानव जो उपग्रह बना है ना, मतलब मान ले भाई मेरे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में क्या पृथ्वी का ऑर्बिट है, इसमें क्या है, ऐसे करके उपग्रह सब घूम रहा है, ऐसे करके उपग्रह क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ये उपग्रह घूम रहा है, उपग्रह ऐसे करके ये घूम रहा है। इसको घुमाने के लिए ये क्या होता है, प्लेट लगा होता है, ये प्लेट लगा होता है। ये प्लेट क्या करता है, बिजली प्रोवाइड करता है ना, ऊर्जा प्रोवाइड करता है ये, है ना। या अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष अड्डों को बिजली और बैटरियों को चार्ज करने के लिए किसका यूज लोग करता है, सोलर सेल का लोग यूज करता है, ठीक है। चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट बच्चा मेरे कर ले। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बोरे कि रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमी को बताना है। मतलब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसका 2 भाई कमी पूछ रहा है। तो पहला कमी क्या है, परमाणु के पहला कमी भाई मेरे क्या है, तो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या में क्या, असफलता। मतलब परमाणु के अस्थायित्व में ये मॉडल क्या था, असफल था, विफल था। दूसरा, परमाणु स्पेक्ट्रम, जो परमाणु स्पेक्ट्रम जो भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बच्चा लोग पढ़ा होगा, वही बोला परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में ये क्या था भाई मेरे, असफल था, है ना। 2 कमी बोला और यहाँ 2 कमी लिखा हुआ है, लिख दोगे 2 मार्क्स कंफर्म। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यहां पर क्या कह रहा है कि फिर कोई गेट आ रहा है कि हाँ, नैंड और नॉर गेट का सत्यता सारणी बनाना है। नैंड और नॉर गेट का भाई
नैंड और नॉट गेट का। तो पहले बनाता हूं नैंड गेट का, नैंड गेट बनाता हूं। इसका क्या बनाना है, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी बनाना है, सारणी बनाना है, सारणी बोला ना, सारणी बनाना है, सारणी बना, सत्यता सारणी बनाना है। देख भाई बंधु बनाता हूं, देखो इसमें इनपुट ये इनपुट हो गया और ये हम लोग का आउटपुट हो गया, भाई इनपुट क्या गो, दो गो, ए हो गया बी हो गया, संभावित मान क्या गो, इनपुट दो गो, संभावित मान 4 गो। पहला दोनों 0 होगा, दूसरा क्या होगा, एगो 1 दूसरा 0 होगा, तीसरा क्या होगा, पहला 0 दूसरा 1 होगा, चौथा भाई क्या होगा, दोनों को दोनों 1 हो जाएगा, हो गया। अब देखो क्या नैंड गेट में क्या होता है, ये बना होता है एंड प्लस नॉट से बना होता है, एंड प्लस नॉट से। तो y बराबर एंड क्या करता है, डॉट मिलाता है, एंड डॉट लगाता है, डॉट, और नॉट क्या करता है, रेकरिंग मार देता है, जिसका बुलियन व्यंजक होता है a डॉट b का रेकरिंग होता है। और भाई बंधु याद रखना है, 0 का रेकरिंग 1 होता है, 1 का रेकरिंग कितना होता है, 0। पहले दोनों का गुना कर, 0 गुना 0 कितना, 0, ऊपर क्या है रेकरिंग, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देख भाई 1 गुना 0, यहाँ a डॉट बी मतलब गुना कर दो, 1 गुना 0 0 होगा, रेकरिंग कितना, 1 हो जाएगा। 0 गुना 1 0 होगा, रेकरिंग कितना, 1 हो जाएगा। 1 गुना 1 1 क्या होगा, रेकरिंग कितना, 0 बन गया। एंड गेट सॉरी नैंड गेट हम लोग का खत्म हो गया। अब भाई कौन गेट बन रहा है, अब बन रहा है नॉर गेट बन रहा है, नॉर गेट बन रहा है। तो यहाँ क्या देना भाई मेरे, नॉर गेट देना। इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी बनाना है। बना भाई डब्बा इसे, ये हम लोग का हो गया इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, और भाई मेरे ये क्या हो गया, हम लोग का आउटपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। इनपुट क्या हो, दो गो, ए हो गया बी हो गया और ये वाई हो गया। अब इसमें आउटपुट कैसे निकलता है, ये बना होता है, देखना ये किससे बना होता है, इसमें क्या लगा है, ओ आर, और प्लस में नॉट, नॉर है तो और नॉट से बना है। तो और क्या करता है, तो और देता है भाई मेरे आउटपुट जोड़ के, और नॉट क्या करता है, क्या लगा देता है, रेकरिंग लगा देता है, वो उसका फॉर्मूला हो गया। संभावित मान क्या गो, दो गो सॉरी 4 गो, दोनों पहले 0 होगा, के बाद पहला 0 दूसरा 1 होगा, के बाद पहला 1 दूसरा 0 होगा, बाद वो अरे दोनों क्या होगा, 1 होगा, यहां तक हो गया। अब देख दोनों को भाई जोड़ के रेकरिंग करना है, तो 0 प्लस 0 0 होता है, 0 का रेकरिंग कितना बुआ, 1 हो गया, यहाँ पे 1 लगा ले। अब देखो 0 प्लस 1 1 होगा, 1 का रेकरिंग कितना, 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 के होगा, 1 का रेकरिंग कितना, 0 हुआ मेरे, 1 1 कितना, 1 के होगा, 1 का रेकरिंग कितना हो जाएगा, 0। ये इसका हो गया, सत्यता सारणी भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चा मेरे इसका स्क्रीनशॉट कर लो, 9वां क्वेश्चन हम लोग का होता है, खत्म होता है, देख लो भाई। अगर कोई भाई बंधु को किसी को भी किसी भी तरह का समस्या लगे, मैं हूं भाई, मैं हर बच्चे के लिए मैं हूं। अगर कोई भी समस्या भाई किसी भी तरह का दिक्कत हो, बच्चा मेरे कमेंट जरूर करना कि सर मुझे समस्या हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रहा है, मैं उसके लिए बच्चा मेरे मैं हूं, है ना, मैं हूं भाई तुम्हारे लिए। आगे आता हूं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोले कह रहा है, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन में लेके आए आज, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। वो बच्चा मेरे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की व्याख्या करना है, मतलब इनमें से कौन 2 का व्याख्या करना है। एग्जाम में ऐसे देगा, हो सकता है एग्जाम में ऐसे बोलेगा, भूतरंग से आप क्या समझते हैं, इसका व्याख्या, या भूतरंग किससे कहा जाता है, कौन एक भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में, या पूछ दे आकाशीय तरंग किसे कहा जाता है, यही पूछ सकता है। नहीं तो ऐसे दे के बोलेगा किन्हीं 2 का व्याख्या करें। ये अकेला अकेला भी 2 मार्क्स में आ सकता है, या 2 मिलाकर भी एक साथ 2 मार्क्स में आ सकता है ना। तो जैसे आवे वैसे बना देना। बच्चा मेरे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की व्याख्या करना है, भूतरंग, व्योम तरंग और आकाश तरंग। तो कह रहा है भूतरंग क्या होता है, तो जब विद्युत चुंबकीय तरंग पृथ्वी की सतह के साथ साथ चलती है तो उन्हें भूतरंग कहा जाता है। मतलब भूतरंग वो होता है जो पृथ्वी के सतह के क्या होता है, साथ साथ चलता है। जैसे मान ले भाई मेरे ये जमीन हो गया, ये एंटीना, ये एंटीना, ये एंटीना, अब ई एंटीना से सिग्नल तरंग, ई एंटीना, ई से ई एंटीना, तो ये जो तरंग होगा ये क्या हो गया हम लोग का, भूतरंग हो गया। ये पृथ्वी के समानांतर चल रहा है, पृथ्वी के समांतर और पृथ्वी के समीप जो तरंग चलता है वो कहलाता है हम लोग का भूतरंग कहलाता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ता हूं। अब इसकी हाँ बस इतना ही देना। अगर भाई मेरे इतना ही देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बना होता 2 मार्क्स में बना होता तो हम इसको और बढ़ा देंगे। मतलब चाहेंगे तो हम इसकी आवृत्ति परास
150 किलोहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है। इसका उपयोग कहाँ होता है? नौवहन में, समुद्री संचार ETC में इसका लोग यूज करते हैं। हम चाहेंगे तो इसको दे भी सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो नहीं भी दे सकते। दे देंगे तो अच्छा होगा, नहीं देंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो गया हम लोग का। दो का चर्चा करना है तो भाई एओ का कर दिए, आई में से कोने एओ का चर्चा और कर देंगे, लेकिन हम दोनों क्या कर देंगे भाई, बच्चा मेरे जो आसानी से याद हो जाए अपना सके वो दो को याद कर लेना। तो मैं तो बोलूंगा तीनों याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि तीनों में से एगो ने वो क्वेश्चन लड़ने का चांसेस रहेगा, है ना। तो ध्यान रखना है भाई मेरे। अगला कह रहा है बुआरे कि दूसरा क्या था, आकाश या व्योम तरंग, इस संचार को हटा देना, संचार को हटा देना, आकाश या व्योम तरंग बोल रहा है। तो कह रहा है जब तरंग फ्री चित्र एंटीना से प्रेषित होगा, प्रेषित होगा, ये प्रेषित होगा, प्रेषित्र, जब प्रेषित जब प्रेषित है ना, प्रेषित एंटीना से निकलकर आयन मंडल से परावर्तित होकर अभिग्राही तक पहुंचता है तो उन्हें आकाश तरंग कहा जाता है। मतलब जो तरंग जो होता है ना, जो तरंग क्या हो, प्रेषित से निकलकर आयन मंडल में गया और वहां से परावर्तित होकर कहां, धरती पर चला आया, तो जो तरंग आयन मंडल में जाता है वही तरंग क्या कहलाता है, जो आयन मंडल में जाता है वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है वो क्या कहलाता है, आकाश या व्योम तरंग कहा जाता है ना। ये आयन मंडल से परावर्तित होता है, याद रखना। इसकी आवृत्ति कितना बचा मेरे, तो 1500 किलोहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। अगला कह रहा है अंतरिक्ष तरंग क्या होता है भाई, तो कह रहा है कि जब संचरण अति उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग के लिए होता है तो उन्हें अंतरिक्ष तरंग कहा जाता है। मतलब जब क्या हो, जब अति उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग का हम लोग चर्चा करेंगे तो वही क्या कहलाता है, अंतरिक्ष तरंग कहलाता है। इसकी आवृत्ति कितना बच्चा मेरे, ये 30 मेगाहर्ट्ज, 30 से 40 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है और इसका उपयोग लोग टेलीविजन का प्रसारण में, उपग्रह संचार में और माइक्रोवेव लिंक में लोग इसका उपयोग लोग करता है, ठीक है ना। तो भाई बंधु इतना चीज को याद रखना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रेषित्र होगा, यहाँ क्या होगा बारे, यहाँ होगा प्रेषित्र होगा, प्रेषित्र होगा, प्रेषित्र होगा, ये प्रेषित्र होगा, प्रेषित्र होगा, नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ पे होगा प्रेषित्र होगा, प्रेषित्र होगा, है ना। इसको हटा दो, प्रेषित्र होगा। यहां पर से क्या हटा दो, यहां से संचरण को हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, बस हो गया। यहां से भी संचरण हटा दो, ठीक है ना। चलो तो भाई मैं आज 10 क्वेश्चन में करवा दिया। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा वो एक, मैं बोला ना ऑप्टिक्स का जो हम लोग का एक लॉन्ग बचा हुआ है, जो फ्रिंज की चौड़ाई जो मैं पढ़ाऊंगा वो बचा हुआ है, मैं वो पढ़ा के और ऑप्टिक्स को बंद कर दूंगा। और मॉडर्न फिजिक्स में एक वीडियो 2 मार्क्स का और लेके आऊंगा और एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मतलब एक 3 दिन के अप्रोक्स 3 दिन का क्लास होगा और 3 दिन के क्लास में हम लोग का जो 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और जो बच्चा मेरा 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का जो क्लास कर लिया होगा बउआरे, उसको दिक्कत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, वो 110% वो बच्चा अच्छा नंबर से पास हो जाएगा, ठीक है। और हमारे फिजिक्स बिहार के साथ जुड़ के रहना है। अभी क्या होगा, अभी वीडियो जैसे अपलोड हो रहा है वैसे वीडियो अपलोड होता रहेगा, लेकिन ये जो क्लास होगा जब 12th का जब हम लोग सेशन चालू करेंगे, अभी हम लोग 12th का बैच को लॉन्च नहीं किए हैं, जब 12th के बैच का जब अनाउंसमेंट कर दूंगा, जब टाइमिंग को जब मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा टाइमिंग का कि हाँ भाई ये टाइमिंग के बीच, ये टाइमिंग के बीच में जो होगा, मतलब 2 टाइम एक बिटवीन टाइम रहेगा कि इतना बजे से लेकर इतना बजे के बीच में साइंस क्लास चलेगा हमारे फिजिक्स बिहार पर। तो वो टाइम पे पर डे क्या होगा, लाइव क्लास होगा और हर बच्चे को क्या करना है, लाइव क्लास के साथ जुड़ के वहां पे रहना, अच्छा से मतलब पढ़ाई करना। तो जब 12th का जब मैं सेशन चालू करूंगा तो वहां पे रिकॉर्डेड वीडियो नहीं जाके वहां पे क्या होगा, लाइव स्ट्रीम में क्लास होगा और सब बच्चे को लाइव में जोड़ रहा है। तो थोड़ा दिन और समस्या है, तो जब तक समस्या है तब तक रिकॉर्डेड क्लास से ही काम चलाना है। और बच्चा का जो प्रेम इसने बहुत ज्यादा फिजिक्स बिहार को मिला है और ऐसे उम्मीद करूंगा आगे भी फिजिक्स बिहार को मिलता रहेगा। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैं वो भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। और बच्चे मेरे फिजिक्स बिहार के साथ जुड़ के रहना है और जो भी सब्जेक्ट आए, जो भी मतलब वीडियो आए उसको अच्छा से देखना है, अच्छे से तैयारी करना है। कोई समस्या कोई त्रुटि लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।